नमस्कार। भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसे रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं, उसने कुछ बहुत ही अहम नए नियम जारी किए हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये नियम हैं क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, इन नियमों का जो मकसद है वो एकदम साफ है। भारत के हर कैंपस में हर एक स्टूडेंट के लिए एक ऐसा सेफ और बराबरी का माहौल तैयार करना जहां किसी को भी अपनी जाति की वजह से किसी भी तरह के भेदभाव का सामना ना करना पड़े। हाँ, ये सवाल तो बनता है क्योंकि भेदभाव के खिलाफ नियम तो पहले भी थे। तो फिर इन 2026 के नियमों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना अलग बना रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। इन नए नियमों का असली मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इनकी पूरी जर्नी को देखना होगा। कैसे ये काफी विवादित ड्राफ्ट से बदलकर आज हमारे सामने एक फाइनल कानून की शक्ल में है। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 2012 से, जब पहली बार ऐसे नियम बने थे। फिर फरवरी 2025 में एक नया ड्राफ्ट आता है जिस पर देश भर में काफी बहस छिड़ जाती है। और फिर जनता से मिले फीडबैक को शामिल करने के बाद आखिरकार 13 जनवरी 2026 को ये फाइनल नियम लागू कर दिए जाते हैं। और पता है यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि लोगों की आवाज ने कितना बड़ा बदलाव लाया। जो शुरुआती ड्राफ्ट था उसमें ओबीसी समुदाय को शामिल ही नहीं किया गया था, लेकिन फाइनल नियमों में उन्हें जोड़ा गया। और वो जो झूठी शिकायत पर जुर्माने वाला विवादित प्रस्ताव था, उसे तो पूरी तरह से ही हटा दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि पब्लिक फीडबैक को कितनी गंभीरता से लिया गया। तो अब देखिए, भेदभाव की परिभाषा को कितना फैला दिया गया है, कितना व्यापक बना दिया गया है। इसमें सिर्फ सीधा भेदभाव ही नहीं, यानी किसी को उसकी जाति की वजह से एडमिशन न देना, बल्कि छिपा हुआ यानी इनडायरेक्ट भेदभाव भी शामिल है। ये जो नई और साफ परिभाषा है, ये इन नियमों को लागू करने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी जमीन तैयार करती है। अच्छा, नियम तो बन गए, पर अब सवाल यह है कि इन्हें लागू कौन करेगा। चलिए अब उस नए सिस्टम को समझते हैं जो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए एक समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या ईओसी बनाना जरूरी कर दिया गया है। ये सेंटर ही वो मेन पॉइंट होगा जहां से बराबरी को पक्का करने वाली सारी गतिविधियां देखी जाएंगी। और इसी ईओसी के दिल में होगी एक इक्विटी कमेटी। इसकी कमान सीधे सीधे उस संस्थान के हेड के हाथ में होगी। और सबसे जरूरी बात, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों समेत हर वर्ग का कोई न कोई प्रतिनिधि जरूर होगा। इस कमेटी को न सिर्फ साल में कम से कम 2 बार मिलना होगा, बल्कि अपनी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। अब सवाल उठता है कि इन नियमों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन होगा। आइए देखते हैं कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों पर क्या नई जिम्मेदारियां डाली गई हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। अब जो जवाबदेही है वो सीधे संस्थान के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की तय कर दी गई है। मतलब अब उस इंस्टीट्यूट के हेड की ये पर्सनल जिम्मेदारी होगी कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो। और बात सिर्फ कॉलेज के अंदर तक ही सीमित नहीं है। यूजीसी जो है वो नेशनल लेवल पर भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बना रहा है जो इस बात पर नजर रखेगी कि सभी इंस्टीट्यूट्स इन नियमों को ठीक से लागू कर भी रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट इन नियमों को नजरअंदाज करता है, तब क्या होगा? यहीं पर इन नियमों की असली ताकत सामने आती है, क्योंकि यूजीसी ने सजा भी बहुत कड़ी रखी है। इससे साफ पता चलता है कि इन नियमों को कितने सीरियसली लिया जा रहा है। सजा भी स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले तो फंडिंग रोकी जा सकती है, फिर नए कोर्स शुरू करने पर रोक लग सकती है, और अगर मामला बहुत गंभीर है तो उस इंस्टीट्यूट की मान्यता तक रद्द हो सकती है। तो इन सारे बदलावों का निचोड़ क्या है? चलिए अब तक की जो भी सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक साथ रखकर समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या निकलता है। तो कुल मिलाकर 4 मोटी मोटी बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। पहली, अब एससी, एसटी के साथ साथ ओबीसी भी इन नियमों के दायरे में आ गए हैं। दूसरी, शिकायत करने वालों पर जुर्माने का जो डर था वो अब खत्म हो गया है। तीसरी, हर इंस्टीट्यूट में एक पावरफुल इक्विटी कमेटी होगी। और चौथी, अगर नियमों को नहीं माना तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ये नियम कागज पर तो बहुत मजबूत दिखते हैं और एक बराबरी वाले माहौल का वादा भी करते हैं, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सवाल ये है कि क्या ये नियम सिर्फ फाइलों में दबे रह जाएंगे या वाकई कैंपस की जमीनी हकीकत को बदल पाएंगे।
और इसका जवाब सिर्फ प्रशासन की इच्छा शक्ति पर नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स और टीचर्स की जागरूकता पर भी उतना ही निर्भर करेगा।